एथीरियम का ETF हो चुका है अप्रूव्ड और देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। उसके बाद हम बात करेंगे BTC की, फिर देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या सेंटिमेंट्स चल रहे हैं और फिर मार्केट के बबल की बात की जाएगी और लास्ट में हम बताएंगे कि मार्केट में किस तरीके से लिक्विडेशन को क्रैप किया गया है। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल। तो ETF अप्रूव होने के बाद हम जाएंगे थोड़ा सा पीछे और देखेंगे कि इथेरियम के अंदर क्या क्या हुआ है। हम स्टार्ट करेंगे बे साले। नवंबर से नहीं, अक्टूबर से लेके किस तरीके से एथीरियम ने अपनी रैली निकाली है और ऑल द वे 4000 तक जाने की एक कोशिश की है और उसके बाद से रिजेक्शन भी लिया। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे अगर हम इसके चार्ट को देखेंगे, यहाँ पे एक बॉटम टच किया था जनवरी के अंदर, उसके बाद से उसने रैली ली और फिर हमको एक अच्छे खासा पंप नजर आया और $4000 का एक नंबर नजर आया था। फिर उसके बाद से रिजेक्शन स्टार्ट हुई और कंसोलिडेशन वाला सीन यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे क्योंकि कुछ महीनों से इसने अपनी प्राइस को ब्रेक नहीं किया था। बट यहाँ पे एथीरियम ने अपनी प्राइस को अभी भी होल्ड किया हुआ था बिटकॉइन की तरह। ये $2600 की रेंज में हो गया। इसने इस $2800 को ही होल्ड करके यहाँ से ही दोबारा की रैली ले ली है। ये वीकली चार्ट पे इसका ट्रेंड जोन सा है, ये ब्रेक हुआ। यहाँ पे इसने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड किया, हमको $2800 तक एथीरियम जाता हुआ नजर आया और वहां से ही फिर इसने रिजेक्शन लिया और अब ETF अप्रूव होने के साथ साथ भी 3500 के ऊपर इसकी स्ट्रगल जारी हो सारी है। अब हमको देखना है कि आने वाले टाइम के अंदर होगा क्या। तो इसके लिए हम जाके देखेंगे थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे। अब हम देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि वहां पे क्या सिनेरियो चल रहा है। वहां पे भी अच्छे तरीके से कंसोलिडेशन वाला सीन ऑन है एथीरियम का और इसी प्राइस जोन को अगर एथीरियम होल्ड करता है और यहाँ पे फेयर वैल्यू कैप भी पिकअप करेगा तो अच्छे खासे चांस लग रहे हैं कि जल्द अज जल्द 4000 की रैली को पकड़ेगा। बट यहाँ पे एक चीज को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है और वो है कि यहाँ पे जो ब्लॉक ऑर्डर लगा हुआ है जो कि 3000 की प्राइस रेंज में ही ये इसको पिकअप करने ना चला जाए। बट उससे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इसका संबंध जो सा है वो है बिटकॉइन के साथ। अगर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन ही इसको नीचे लेके जाएगा। अदरवाइज अगर BTC 60,000 की डाउन सिनेरियो में नहीं जाता तो एथेरियम कभी भी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अगर आप लोग अपने ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो मेक श्योर करें कि 3300 से लेकर 3000 की रेंज को आप अपनी नज़र में रखें और फिर वहां से अपने ऑर्डर को प्लेस करें। बट अगर यहाँ पे अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो मेक श्योर ट्रेडिंग करें आप अपने एथेरियम की, क्योंकि ETF का जो सेल द न्यूज इवेंट होना है वो हो चुका है और अभी भी मार्केट में उस तरीके से ब्लीड नहीं हो रहा जिस तरीके से एक्सपेक्टेड चल रहा था। बट एट द मोमेंट हम जाके देखेंगे कि एक्सचेंजेस का क्या हाल चल रहा है। लास्ट 24 आवर्स के अंदर BTC है 0.89% डाउन, एथेरियम जा रहा है 1.8185% डाउन, सोलाना है 0.72% डाउन और बाकी की कॉइन्स भी लाल होने की कोशिश चल रही है क्योंकि ETF का जो बम फटा है वो इफेक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। अब हम देखते हैं एक्सचेंजेस का क्या हाल हो रहा है। एक्सचेंजेस हो गई है ग्रीन। बाइनेंस चल रही है 10% अप पे, ओके एक्सचेंज है 2.1% अप यानी कि 21% अप। बाइबिट है 15% और इसी तरह बाकी की भी एक्सचेंजेस इस टाइम ग्रीन चल रही हैं। अब हम देखते हैं BTC की मार्केट के बबल्स की क्या सिनेरियो चल रहे हैं। हमने कल अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर टिया का शॉट दिया था और जहाँ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जबर तरीके से कैच किया गया और बाकी के भी हमने अपने जो प्रीमियम ग्रुप के सिग्नल्स थे उनको भी प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट किया। बाकी देखा जाए मार्केट की सूरत हाल तो इस टाइम बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन वाला सीन ऑन है और लोग सोच रहे हैं ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा क्योंकि सेल द न्यूज़ इवेंट वाला जो सीन हो रहा है एथेरियम का वो बहुत ही ज़्यादा इस टाइम केओस क्रिएट करके बैठ। अगर आप लोग मार्केट के अंदर अपनी ट्रेड्स को स्टॉप लॉस के बगैर लगा रहे हैं तो इसका ये मतलब है कि आप अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी। अब चलते हैं BTC पे और देखते हैं कि BTC का क्या सिनेरियो है। BTC की स्ट्रगल जारी और सारी है 66,400 की प्राइस रेंज के ऊपर। BTC यहाँ से जल्द अज जल्द वापस 67,000 की रेंज में नहीं आया तो हमको यहाँ पे एक रिजेक्शन नजर आ रहा है और ये आ सकता है तकरीबन 65,000 की रेंज के अंदर से लेके 63,000 की रेंज तक। और यहाँ पे जो ब्लॉक ऑर्डर लगे हुए हैं उनको पिकअप करके फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा।
लेकिन इस बार जब नीचे के ऑर्डर हिट होंगे, क्योंकि फिर हमको सीधा 70 का आएगा, और जहाँ पे बीटीसी अपनी लिक्विडेशन करने के लिए जरूर जाए। अगर आप लोग अपने ऑर्डर्स प्लेस करना चाहते हैं तो प्लीज इन प्राइस पॉइंट्स को मत इग्नोर करें और स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत करें।